ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज से अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स थ्री, राइट। एंड ये सबसे पहले फर्स्ट यूनिट होने वाली है मैथमेटिक्स थ्री की, राइट। ये जो आपकी यूनिट नंबर 1 है, इसमें आप न्यूमेरिकल मेथड नंबर 1 यहाँ पे करने वाले हो। इसका मतलब होता है कि अपन किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, है ना। उसकी कुछ मेथड्स वगैरह है, उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। एंड सबसे पहला इसमें अपना टॉपिक आ जाएगा सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, राइट। अब ये पॉलिनोमियल क्या होता है और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होता है, ये दोनों मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ, राइट। देखो, पॉलिनोमियल इक्वेशंस का मतलब होता है एक्स की पावर में यहाँ पे कुछ भी आ जाए, 1 आ जाए, एक्स की पावर 2 आ जाए, एक्स की पावर 3 आ जाए। इस तरीके से जो एक्स की पावर में चीजें चलती है ना, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ट्रांसेंडेंटल है, इसका मीनिंग होता है जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह आ जाए, लाइक साइन आ जाए, ठीक है। इसके अलावा लॉग वगैरह आ जाए, ठीक है, लॉग वगैरह आ जाए। तो ये सारी चीजें आती है ना जब किसी इक्वेशंस में, तो वो कहलाती है यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, राइट। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब अपन करते क्या है, सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखो, जैसे आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है, राइट। अब इसमें आप क्या करोगे, इसके रूट्स फाइंड करोगे, सिंपल सा यही काम होता है ना। इसकी कुछ मेथड्स होती है रूट फाइंड करने की, राइट। सबसे पहली मेथड है बाइसेक्शन मेथड। अब ये बाइसेक्शन मेथड सबसे पहले अपन सॉल्व करने वाले, देन बाकी अपन 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएगा, राइट। एंड अब क्वेश्चन को सबसे पहले अपन समझते हैं, है ना। क्वेश्चन बोल के आ रहा है अपन से, एंड अपन को किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड अ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब यहाँ पे अपन को अपना जो एफ ऑफ फंक्शन है वो दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशंस दी हुई है, राइट। अब उसने बोला है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे रूट को फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे किस मेथड से करना है, बाइसेक्शन मेथड से करना है। सिंपल है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको आएगा, है ना। अब ये बाइसेक्शन मेथड से बोल रहा है रूट्स फाइंड करना है आपको, एक रूट फाइंड करना है। इसमें क्या चलता है, देखो सिंपल सा समझो कि ये जो आपकी यूनिट है ना, या फिर ये जो मेथड्स हैं, पूरी M3 में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, ये, ठीक है, ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ेगी। एंड ये अपना ब्रह्मास्त्र है, राइट। अगर नहीं लिया है तो ले लेना, राइट। मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, तो आप वहां से परचेस कर सकते हो। अगर नहीं खरीदा है आपने, वहां से खरीद लेना, ठीक है, सस्ता मिलता है, इतना ज्यादा महंगा नहीं आता। इसका यूज बहुत ज्यादा आने वाला है। अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इक्वेशन दी हुई है अपन को, है ना। उसने यहाँ पे बोला है, देखो 3 प्लेसेस डेसिमल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल से ये होता है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 9 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 प्लेसेस तक अपन को चेक करना है, 1 2 3, तीन यहाँ पे अपनी जो डेसिमल वैल्यू है वो यहाँ तक देखना है अपन को, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, राइट। एंड अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी। पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो थोड़ा बहुत पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है ना। बाकी लगभग सारी चीजें सेम रहती है, राइट। आंसर हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आंसर ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशंस दी हुई है, फटाफट से इसको लिखो। सिंपल से लिखेंगे, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x-5, राइट। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो अपनी बाइसेक्शन मेथड है वो क्या बोलती है कि सबसे पहले क्या करो, एक्स की जो वैल्यू है ना, वहां पे मैं 0 रखूंगा, 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, मैक्सिमम अपन 3 तक जाएंगे। अब क्यों रख रहे हैं एंड क्या चीजें अपन को चेक करना है वो देखने वाले, राइट। देखो, जब आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी, मतलब जहां जहां एक्स है वहां पे 0 रखोगे तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी, है ना। अब वो वैल्यू या तो प्लस में आएगी और या फिर माइनस में आएगी, राइट। सिंपल सा ये है। तो अपन को क्या करना है कि यहाँ पे जैसे अपन एक्स की वैल्यू रख रहे हैं, तो पहली वैल्यू अगर माइनस में आई, दूसरी प्लस में आई, बस वहां पे रुक जाना है। मतलब इस तरीके से होना चाहिए, जैसे एक वैल्यू प्लस की आनी चाहिए, देन सेकंड वैल्यू माइनस की आनी चाहिए, जब आप जस्ट एक आगे वाली वैल्यू रखो एक्स की, है ना। जैसे मैंने x की वैल्यू सबसे पहले 1 रखी, तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू मिली मुझे, देन उसके बाद मैंने जैसे 2 रखा तो मुझे प्लस की वैल्यू मिली। बस अपन को यहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। ज्यादातर क्या होगा, आप 2 और 3 रखोगे तो यहाँ पे आपको माइनस और प्लस दोनों चीजें मिल जाएंगी।
अब चाहे माइनस पहले हो चाहे प्लस पहले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस आपको लगातार माइनस प्लस मिलना चाहिए जो आंसर है ना। सो ये सिंपल सा होने वाला है, राइट। सो ये चीजें मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पुट करता हूँ देन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो अपना x था उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 एंड 3 इस तरीके से पुट कर दी। सिंपल है, इतना आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, सो जहां जहां भी x था मैंने 0 रख दिया, एज इट इज 1 2 एंड 3। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, राइट। सो अब इसको सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं अपनी वैल्यू क्या आती है। सो सिंपल है, यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ भी 0, यहाँ पे -5 बचेगा, है ना। ये वैल्यू मेरी नेगेटिव में आई है। अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, अदरवाइज फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना, अगर ऐसा नहीं होता है। सो यहाँ पे देखो 1 है, 1 की पावर 3 1 रहेगा, माइनस यहाँ पे 3 और माइनस में 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 एंड माइनस का 8 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस का 7 आया। अब देखो ये वैल्यू भी अपनी माइनस में आ गई, है ना, ये वैल्यू भी माइनस में आ गई। तो अब अपन आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि हमें माइनस प्लस चाहिए या तो प्लस माइनस चाहिए, ऐसा लगातार आना चाहिए, है ना। सो यहाँ पे अब 2 पे देखेंगे, राइट। सो देखो 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8 हो जाएगा, 8 माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 6 और माइनस का 6 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, -11, राइट। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा, मतलब ये वैल्यू अपनी माइनस में आई है। ठीक है, अब आगे फिर से चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने 3 रखा है, अब इसको चेक करें तो ये कितना है 27। ठीक है, 3 की पावर 3 दैट मीन्स 27 एंड माइनस में हो जाएगा 9 और माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दैट मीन्स 14 हो जाएगा, है ना। 14 हो जाएगा माइनस का। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 एंड 1 13 आएगा, और वो भी प्लस का आ रहा है बिकॉज ये प्लस वाला बड़ा है, राइट। सो यहाँ पे पॉजिटिव की वैल्यू आई है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे रुक जाना है। सो हमारा जो रूट आएंगे वो किसका बीच में आएगा, रूट आएगा इसके बीच में और इसके बीच में। ठीक है, सो इन दोनों के बीच में आने वाला, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस प्लस मिल चुका है। प्लस माइनस मिलता तो भी हम यहाँ पे रुक जाते। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखो सिंपल सा, अपन यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे कि हैंस हैंस द रूट लाई between, यहाँ पे देखो 2 and 3, between 2 and 3। ठीक है, अब जो अपना रूट है वो किसके बीच में लाई करेगा, 2 and 3 के बीच में होगा, सिंपल सी बात है, राइट। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नाउ अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 2 and 3। ठीक है, सो क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन है, ये फिक्स फॉर्मूला होता है, याद रख लेना। ठीक है, सो अगर मैंने यहाँ पे सपोज x1 निकाला तो क्या करूंगा मैं, a प्लस बी करूंगा डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, मतलब इसके बीच की वैल्यू निकालना है मुझे, है ना। सो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मेरी x1 की वैल्यू होगी, है ना। इसी तरीके से हमें लगभग 9 10 तक जाना पड़ता है। ठीक है, x9 तक या फिर x10 तक हम देखेंगे, तब जाके कहीं हमें अब हमारा रूट मिलेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको ब्रह्मास्त्र की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो। अब इसके बाद यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे x1 विल बी इक्वल्स टू, अब 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 2.5, ये अपनी वैल्यू आ गई। अब जो वैल्यू आई है, अब वो प्लस में आई है कि माइनस में आई है, तो मुझे दिख रहा है साफ साफ प्लस में आई है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा जो यहाँ पे 2 था एंड 3 था, तो 2 वाली जो वैल्यू थी वो पॉजिटिव के लिए थी कि नेगेटिव के लिए थी। यहाँ पे देखो जो 2 वाली वैल्यू थी वो किसके लिए थी, नेगेटिव के लिए थी, राइट। तो यहाँ पे मैं माइनस इस तरीके छोटा सा लगा देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, एंड यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ। अब क्या करना है, जो अपनी वैल्यू आई है, अब इसको मुझे पुट करना है अपनी इक्वेशंस में। ठीक है, जो मेरी इक्वेशन आई थी स्टार्टिंग में दी हुई थी ना, उसकी जगह पे मुझे पुट करना है। सो अपन लिखेंगे नाउ, एंड सिंपल सा मैं क्या करूंगा, f(x1) विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो वैल्यू क्या पुट करना है अपन को, ये है ना। सो क्या हो जाएगा, f(2.5), x की जगह पे 2.5 रखना है। सो यहाँ पे क्या होगा देखो, 2.5 की पावर 3 माइनस 3, 2.5 - 5,
ये मेरी इक्वेशन थी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से, राइट। सो मैंने उसकी जगह पे एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल सा सबसे पहले ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, एंड इसके अंदर 2.5, देन ब्रैकेट क्लोज करके पावर के लिए अपन सिंपल से इस तरीके से लगा सकते हैं एंगल ब्रैकेट, राइट, एंड पावर 3, और माइनस में अपना है 3, देन ब्रैकेट के अंदर 2.5, एंड इसको क्लोज करूंगा, और माइनस में 5, राइट। अब इसको इक्वल्स टू पे क्लिक करेंगे। सो देखो यहाँ पे कितना रहा है, 3 पॉइंट, आई होप आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे इस तरीके से, देखो 3.125, ठीक है। सो अब जो मेरा 3.125 है, ये काय में है, पॉजिटिव का है, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3.125, ये वैल्यू पॉजिटिव की आई है। तो अब अपन को क्या करना है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जो पॉजिटिव की वैल्यू आई है, जो वैल्यू अपन ने यहाँ पे स्टार्टिंग में रखी थी, है ना, जो अपना इंटरवल था, देखो बीच वाला, ठीक है। सो जो अपन ने अप्रोक्सीमेशन निकाला था ना, उसमें जो वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी थी, अब वो वैल्यू जब मैंने इक्वेशन में पुट की तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब इसको अपन को रिप्लेस करना है, 2 और 3 में से जो पॉजिटिव है उसकी जगह पे रिप्लेस करना है। तो इसमें से पॉजिटिव कौन है, 2 है पॉजिटिव या फिर 3 है, तो ये आपको सिंपल सा दिख रहा है 3 है। इसका मतलब मुझे 2.5 को रिप्लेस करना है यहाँ पे 3 से, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसको इसकी जगह पे लिख देना है, सिंपल। सो यहाँ पे सिंपल से समझो हो क्या रहा है, बेसिकली देखो, अपन ने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा 2, एंड यहाँ पे देखा 3, ठीक है। अब इसके बीच में बहुत सारी वैल्यू होगी, डेफिनेटली, राइट। मतलब इसके बीच में पॉइंट वाली वैल्यू भी होंगी, क्योंकि इसके जस्ट आगे क्या होगा, 2.1 होगा, 2.3 होगा, 2.4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे ऐसे करके ये पास में जाते जाएंगे। तो अपन को क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है एंड इसको इस तरीके से पीछे लाना है। तो ये क्या होगा, धीरे 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 करके अपन को ये वाला रूट फाइंड करना है, बीच वाला, है ना, ये अपना काम होता है। सो अपन ने क्या किया, अभी यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। अब जो अपना रूट है वो इन दोनों के बीच में आ रहा था, राइट। अपन ने क्या किया, 3 को रिप्लेस कर दिया किससे, 2.5 से। अब देखो ये पीछे आ गया ना 3, मतलब अब हम थोड़ा सा पास आ गए। एज इट इज हम धीरे धीरे थोड़ा और पास जाते जाएंगे, ये सिंपल सा काम होता है। सो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंपल सा अपन एक लाइन लिखेंगे अब यहाँ पे, अपन सिंपल से क्या लिखेंगे, हैंस हैंस द रूट lie between 2 एंड 2.5, ठीक है। सो सिंपल सा अब इसके बीच में हमारा रूट लाई करेगा, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, नाउ नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, राइट। या तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन देखो, यहाँ पे आप सिंपल सा लिख सकते हो अप्रोक्सीमेशन 1, ठीक है। एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हो अप्रोक्सीमेशन 2, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। बस सिंपल सा आपको समझना है, राइट, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने लिखा। अब देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अब x2 निकालेंगे। x2 कैसे निकलेगा, सिंपल है, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। सो 2 + 2.5 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल्स टू कितना आ रहा है अपना, लेट्स सी। अब देखो 2.5, 2 ब्रैकेट लगा दो सबसे पहले, 2 एंड प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 2.25, राइट, 2.25। अब ये वैल्यू काय में आई है, ये वैल्यू पॉजिटिव की आई है, राइट। काय की आई है, ये याद रखना आप, ये माइनस वाला था, ये पॉजिटिव वाला था, ठीक है। छोटा सा याद रखने के लिए हम रख सकते हैं। सो अपनी वैल्यू आई है पॉजिटिव में। इसका मतलब अपन को क्या करना है, अब इसको सबसे पहले इक्वेशन में पुट करेंगे, पहला प्रोसेस तो यही है ना। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ एफ ऑफ x2, राइट। सो विल बी इक्वल्स टू अपना हो जाएगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले 2.25, ये, राइट, और इसकी पावर 3, माइनस में 3, 2.25 एंड माइनस में 5। सो यहाँ पे सिंपल सा देखो, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, राइट। सो यहाँ पे 2.25 की पावर 3 एंड माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 3, देन ब्रैकेट के अंदर 2.25, इसको क्लोज करूंगा, माइनस में 5, लेट्स सी। सो अपना आंसर आता है माइनस का 0.3593, इस टाइप से, ठीक है। सो इसको नोट करते हैं अपन सबसे पहले, आंसर क्या है, माइनस में 0.3 एंड 593, इस तरीके से। अब जो वैल्यू आई वो मेरी माइनस में आई है,
ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो अपनी ये वैल्यू है, ये जो x2 निकाला था, अप्रोक्सीमेशन निकाला था जो अपन ने, उसमें ये जो वैल्यू है उसको अपन को रिप्लेस करना है इस नेगेटिव वाली वैल्यू से, बिकॉज अपना जो आंसर आया है वो नेगेटिव में आया, सो दैट्स वाई हम इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। सो अब यहाँ पे अपन सिंपल से लिखेंगे हैंस द रूट लाई वेट बीन, यहाँ पे अब 2 की जगह पे ये आ जाएगा, राइट। 2.25। अब देखो 2 से हम जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ गए ना, यही हो रहा है, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, पास में आते जा रहे हैं बिल्कुल, राइट। एंड 2.5, तो देखो इतना पास में हम आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। सो ये सिंपल सा है। नाउ सो हम यहाँ पे बोलेंगे नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, राइट। सो इसके लिए अपन लिखेंगे x3 विल बी इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 से। 2.25 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना, लेट्स सी, ब्रैकेट 2.25 प्लस 2.5 एंड डिवाइडेड बाय 2। सो आंसर आ रहा है 2.375। 2.375, ये मेरा आंसर आया। अब जो ये आंसर आया, अब क्या करना है मुझे, इसको पुट करना है यहाँ पे इक्वेशन में। ठीक है। सो मैं लिखूंगा नाउ एफ ऑफ थ्री, सॉरी x3 इक्वल्स टू हो जाएगा अपना यहाँ पे 2.375 की पावर 3 माइनस 3, 2.375 एंड माइनस में 5। ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन सिंपल से इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रैकेट 2.375 एंड इसकी पावर हो जाएगी 3 माइनस में यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2.375 और एक सेकेंड, 2.375 है ना, ओके, 375 और माइनस में 5, लेट्स सी। सो देखो अपना आंसर कितना आता है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा 1.27148, इस तरीके से कुछ है। ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, राइट। सो मेरा आंसर आ रहा है 1.2714, कुछ इस तरीके से, एंड जो कि मेरा पॉजिटिव में है। ठीक है। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू है, जो अपन ने अप्रोक्सीमेशन निकाला था, ठीक है, x3 की वैल्यू है, उसको अपन को रिप्लेस करना है। ये तो नेगेटिव वाली वैल्यू थी, ये पॉजिटिव वाली थी, किससे रिप्लेस करना है, पॉजिटिव वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देना है, राइट। अब देखो एक चीज आपको सिंपल से समझ में आ रही है, ये 2.5 है, अब यहाँ पे अपन इसको रिप्लेस कर रहे हैं 2.375 से, तो ये धीरे धीरे पास में आता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना, 5 से देखो कम हो गया। अब ये वाला जो वैल्यू है ये बढ़ती जाएगी, तो धीरे धीरे पास में आ जाएंगे। ठीक है। सो अब इससे रिप्लेस करेंगे, दैट मीन्स मैं लिखूंगा हैंस द रूट लाई वेटबीन 2.25, जो कि अपना माइनस वाला था, एंड यहाँ पे 2.375, राइट, जो पॉजिटिव वाला था। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा नाउ नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे अपन सिंपल से लिख सकते हैं, सॉरी, x4, राइट। x4 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब दोनों को प्लस करो और डिवाइड कर दो 2 से, 2.25 प्लस यहाँ पे 2.375 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू, सो मैं लगाता हूँ ब्रैकेट एंड 2.25 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2.375 एंड डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 2.3125, 2.3125, कुछ इस तरीके से आया। ठीक है। आई होप दिख रहा होगा, देखो, है ना। सो इस तरीके से अपना आ गया। अब जो वैल्यू आई है इसको अपन पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में। ठीक है। सो नाउ यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ x4 विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 2.3125 की पावर 3 माइनस 3, 2.3125 माइनस 5, कुछ इस तरीके से। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे, है ना। सिंपल सा मैं लिखूंगा यहाँ पे ब्रैकेट एंड 2.3125 और इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पे 3, फिर माइनस में हो जाएगा 3 और 2.3125
3125। अगेन इसको क्लोज करूंगा, -5 विल बी इक्वल्स टू, मेरी वैल्यू आई है यहाँ पे देखो 0.4289 कुछ इस तरीके से वैल्यू आई है, ठीक है। सो मैं सिंपल से यहाँ पे लिख लूंगा इसको, यहाँ पे मैं नोट डाउन करता हूँ 0.4289। अब जो वैल्यू आई है वो मेरी पॉजिटिव में आई है, सिंपल सा दिख रहा है, राइट। अब पॉजिटिव की वैल्यू आई है, इसका मतलब है मुझे क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव वाले से, है ना। सो यहाँ पे देखो ये मेरा पॉजिटिव वाला कौन सा है, ये वाला है ना। सो मैं सिंपल सा इसको इससे रिप्लेस कर दूंगा, राइट। सो यहाँ पे लिखूंगा हेंस द रूट लाई between 2.25 and 2.3125। सो यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे नाउ नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सो जो अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा यानी x5 विल बी इक्वल टू, अगेन हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे एंड डिवाइड कर देंगे, राइट। सो 2.25 प्लस यहाँ पे 2.3125 और डिवाइडेड बाय 2। लेट्स सी कितना आता है, 2.25 प्लस यहाँ पे 2.3125, एक सेकेंड, 2.3125, 3125, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे आ रहा है 2.2812 इस तरीके से, राइट। सो इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगा 2.28125, ये है जो कि मेरे यहाँ पे पॉजिटिव में। अब इसको सिंपल सा अपन पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, ठीक है। सो देखो किस तरीके से लिखेंगे, नाउ एफ ऑफ x5 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 2.2812, यहाँ पे 4 ही लेते अपन, ठीक है, 5 नहीं लेते, पावर 3 माइनस यहाँ पे 3, 2.2812 एंड माइनस हो जाएगा 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो ब्रैकेट 2.2812 और इसकी पावर हो जाएगी 3 माइनस 3 एंड 2.2812, राइट, एंड माइनस हो जाएगा 5, ठीक है। सो इसका आंसर आया 0.0274। सो यहाँ पे आया 0.0274 और ये वैल्यू पॉजिटिव में आई है, मतलब मुझे इसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव वाली वैल्यू से। अब आपको पता है पॉजिटिव वाली वैल्यू ये है, नेगेटिव वाली वैल्यू ये है। सो इसकी जगह पे मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट लाइन अपन नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, राइट, सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने क्या किया, सिंपल सा जो लाइन थी उसको मैंने लिख लिया है, राइट। मैंने क्या किया, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2.25 था, यहाँ पे 2.3125 था, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, इससे, राइट। तो सिंपल से ये मेरा इस तरीके से यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखेंगे। सो नाउ नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सो ये हो जाएगा अपना यहाँ पे सिंपल सा, कौन से नंबर वाला है, x6, राइट। x6 विल बी इक्वल हो जाएगा 2.25 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2.2812 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो सिंपल सा आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे कैलकुलेशन में गलत नहीं होना चाहिए आपका, राइट। बाकी प्रोसेस सेम है, वही चीज हम बार बार करे जा रहे हैं, है ना। और कब तक करना है, काफी सारे डाउट होंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे, बस आप वीडियो को देखते जाओ, ठीक है। सारी चीजें मैं अभी क्लियर कर दूंगा। सो देखो 2.25 एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2.2812 एंड डिवाइडेड बाय 2। सो मेरा आंसर आ रहा है 2.265, ठीक है। सो 2.265 एंड 6 इस तरीके से आ रहा है। अब मैं इसको पुट करूंगा सिंपल सा अपनी इक्वेशन में। सो नाउ एफ ऑफ x6 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 2.2656 की पावर 3 माइनस 3, 2.2656 एंड माइनस में 5। इसको भी सॉल्व करते हैं अपन। सो ब्रैकेट लगाता हूं मैं एंड 2.2656
इसकी पावर 3 -3 एंड यहाँ हो जाएगा 2.2 एंड 656 एंड माइनस में 5। सो आंसर मेरा आ रहा है माइनस का 0.167। इस तरीके से मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस का 0.1676। अब देखो ये आंसर मेरा काय में आया, नेगेटिव में आया, ठीक है। इसका मतलब है अब मुझे क्या करना है, जो मेरा ये वैल्यू थी इसको मुझे रिप्लेस करना है इससे, ठीक है। सो इसकी जगह पे मैं ये लिख दूंगा, सिंपल है। सो यहाँ पे मैं लाइन लिखूंगा, हेंस द रूट लाई between यहाँ पे 2.2656 एंड 2.2812, ठीक है। इसके बीच में मेरा रूट लाई करेगा, ठीक है। अब देखो बहुत ही ज्यादा पास आ गए ना, ठीक है, बहुत पास आ गए हैं। सो सिंपल सा है। अब देखो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे कब तक करना है, रुकना कहाँ पे है ना। ये क्वेश्चन सबके माइंड में आता है, राइट। सो देखो सिंपल सा समझो, जब आपकी ये जो वैल्यू है ना, तो ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर है, पॉइंट के बाद जो नंबर लगभग सेम आने लगे ना थोड़े थोड़े, जैसे यहाँ पे देखो 2 आ गया, ये भी लगभग सेम हो जाए, तब आपको रुक जाना है ना। फिर अगर यहाँ पे 7 तक भी हो गया ना, तो आप रुक जाना, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, सिंपल है, इतना आपको ध्यान रखना है। सो ये हो गया। नाउ अपन देखेंगे नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेशन। सो सिंपल सा अपन क्या करेंगे, यहाँ पे x7 बिल भी इक्वल हो जाएगा 2.2656 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2.3812 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सा अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 है, राइट, यहाँ पे 2 है ना। सो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सो मेरा आएगा यहाँ पे 2.2656 एंड प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2.2812 एंड डिवाइडेड बाय 2। सो मेरा आ रहा है 2.2734, 2.2734 इस तरीके से, राइट। सो अब मैं क्या करूंगा, इसको अगेन पुट करूंगा इक्वेशन में। सो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा मेरा, नाउ एफ ऑफ x7 बिल भी इक्वल हो जाएगा 2.2734। इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पे 3 माइनस में 3, देन यहाँ भी हो जाएगा सिंपल सा 2.2734 एंड माइनस हो जाएगा 5। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। सो ब्रैकेट के अंदर 2.2734 और इसकी पावर हो जाएगी 3 माइनस में 3, ब्रैकेट के अंदर 2.2734 2.2734 एंड माइनस में हो जाएगा 5 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आ रहा है देखो इस तरीके से, माइनस का 0.070 इस तरीके से, है ना। माइनस का 0.070 इस तरीके से 4 कुछ आ रहा है, मतलब मेरी वैल्यू माइनस में आ रही है। इसका मतलब है मुझे इसको किसकी जगह लिखना है, माइनस ये है प्लस ये है, तो मुझे इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर देना है, राइट। सो सिंपल सा अगर मैं वही सेम लाइन लिखने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख दूंगा, हैंस द रूट लाई between, किसकी जगह रिप्लेस करना है मुझे, माइनस वाली, ठीक है। सो मैं इसकी जगह लिखूंगा 2.2734 एंड 2.2812 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सो जो मेरा रूट है वो इस और इसके बीच में लाई करेगा, सिंपल है ना। सो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे, नाउ नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सो जो मेरा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x8 बिल भी क्वेस्ट हो जाएगा। अब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा 2.2734 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2.2812 डिवाइडेड बाय 2 बिल भी क्वेस्ट टू। अब मैं इसको अगेन सॉल्व कर लूंगा। सो 2.2734 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2.2812 डिवाइडेड बाय 2। सो मेरा आ रहा है 2.2773, 2.2773 कुछ इस तरीके से मेरी वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो अब अगेन अपन क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे इक्वेशन में।
सो यहाँ पे अभी देखो, अभी ये लगभग थोड़ा सा अपना चेंज है ना, हल्का सा अपन एक बार और कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ मैं। सो नाउ एफ ऑफ एक्स 8 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 2.2773 इसकी पावर 3 माइनस 3 2.2773 एंड माइनस में 5। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसको पुट कर देता हूँ इसके अंदर, राइट। सो मैं यहाँ पे सिंपल से लिखता हूँ ब्रैकेट एंड 2.2773 एंड इसकी पावर हो जाएगी 3 माइनस यहाँ पे 3, देन ब्रैकेट के अंदर 2.27773 एंड एक सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहाँ पे 5, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर आ रहा है मेरा, देखो इस तरीके से आंसर आ रहा है, माइनस का 0.0216, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस का 0.0216 इस तरीके से कुछ आ रहा है, मतलब मेरा वैल्यू जो है वो माइनस में आ रही है। तो मुझे क्या करना है, इस वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो इस वाली वैल्यू की जगह मुझे ये लिखना है, सिंपल है। सो अगेन अपन सेम लाइन लिखने वाले हैं, हैंस द रूट लाई बैटवीन, अब देखो इसकी जगह पे अपन ये लिखेंगे, सो 2.2773 एंड 2.2812 इसके बीच में मेरा रूट लाई करेगा, राइट। एंड सिंपल सा अपन लिखेंगे नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सो ये हो जाएगा अपना यहाँ पे सिंपल सा कौन सा, x9, राइट, x9 हो जाएगा। और अपन सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। सो 2.2773 प्लस यहाँ पे 2.2812 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेट्स सी, ब्रैकेट 2.2773 एंड एक सेकेंड प्लस 2.2812 डिवाइडेड बाय 2। सो मेरा आंसर आ रहा है 2.2792, इस तरीके से 2.279 एंड 2 इस तरीके से आ रहा है, राइट। अब देखो सिंपल सा है, यहाँ पे जो मेरा आंसर आया वो लगभग देखो यहाँ पे, अब चाहो तो एक और ले सकते हो, है ना, बट अब इसकी कोई नीड नहीं है, बिकॉज देखो 2.2 एंड यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है एंड लगभग उसके बीच में आ चुका है। अब इससे ज्यादा हमें जाना भी नहीं है, ठीक है, इतना इनफ है, बहुत है। सो ये हमारा फाइनल रूट हो जाएगा, है ना, जो कि होगा यहाँ पे सिंपल सी जो अपनी इक्वेशन दी थी उसका रूट हो जाएगा, राइट। एंड उसके बीच में 2 और 3 के बीच में ये रूट लाया करेगा। सो इस तरीके से हम सिंपल सा लिख देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड जो भी आपके डाउट थे वो आई होप क्लियर हो गए होंगे। देखो सिंपल है, कहाँ तक चलना है अपन को, लगभग ये एक चीज समझ के चलना, यहाँ पे 9 और 10 तक तो आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे आपको कुछ करना पड़े, राइट, इतना तो आपको आना ही पड़ेगा। और सिंपल सा आपको स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है, राइट। सो आप आराम से यहाँ पे आ सकते हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है आपको, है ना। सो वो चीज याद रखना, राइट। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ क्या किया है हमने, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन को क्वेश्चन दिया रहेगा, मेथड का नाम दिया रहेगा, अगर बाइसेक्शन मेथड से उसने बोला है, सो सिंपल कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन है, इसकी जगह पे 0 1 2 3 इस तरीके से पुट कर दो, राइट। अब आपको इसमें जहां जहां एक्स है वहां पे 0 1 2 3 इस तरीके से पुट करना है, फिर सॉल्व करना है, देन उसका आंसर देखना है प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। जैसे यहाँ पे माइनस 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 तीनों बार माइनस में आया, हम आगे बढ़ते रहे, फिर हमने देखा यहाँ पे प्लस में आ गया तो हम रुक गए। अब इसका मतलब ये और ये वैल्यू मुझे चाहिए है ना। अगर ऐसा होता प्लस और माइनस आता तो भी हम रुक जाते, ठीक है, उससे मैटर नहीं करता, प्लस पहले माइनस पहले, बस दोनों आने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे रुक गए हम, 2 और 3 दोनों के बीच में हमारा रूट लाया करेगा, ये हमारे इंटरवल है, तो 2 इंटरवल है, 3 इंटरवल है, ए और बी की वैल्यू है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने दो को ले लिया, एज इट इज सेम लाइन लिखी यहाँ पे। अब बस याद ये रखना ये प्लस वाली वैल्यू है, माइनस वाली वैल्यू है, ठीक है। फिर क्या किया हमने, इनका अप्रोक्सीमेशन निकाला, मतलब x1 की वैल्यू निकाली, दोनों को प्लस किया, डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई अपन को क्या करना है, उसको पुट करना है इक्वेशन में, इस तरीके से हमने पुट कर दिया। बस याद ये रखना x1 है तो यहाँ पे f ऑफ x1, ठीक है, पहले x1 आएगा अप्रोक्सीमेशन,
फिर इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स वन उसके जस्ट नीचे सेम सेम आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आप वैल्यू रखोगे तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आई तो आपको इस वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। एज इट इज हम यही चीज करते गए, सारी जगह हमने यही चीज किया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है। बस यही प्रोसेस आपको याद रखनी है। देन उसके बाद आपको रुकना कहाँ पे, लगभग 9 या फिर एक्स जो है अप्रोक्सीमेशन आपका, अप्रोक्सीमेशन 9 या फिर 10 तक आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। अब ये वीडियो मैंने बिल्कुल आराम से बनाया है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, है ना, बट सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। एक एक चीज मैंने कैलकुलेट की आपके सामने, राइट। अब देखो आपके लिए सिंपल सा एक काम है, जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, अगर आपको अभी थोड़ा बहुत डाउट है, कंफ्यूजन है, तो एक बार फिर से देख लो, 2x में देख लेना दोबारा, है ना। और सिंपल सा एक काम करना, इसी क्वेश्चन को बिना देखे खुद से ट्राई करना, ठीक है, कैलसी लेके। कैलसी अगर आपने नहीं खरीदा है सो आपको नीचे लिंक मिल रहे होगे, आप वहां से तुरंत उसको ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, सो सस्ता मिल जाएगा, सो आप खरीद सकते हो, ठीक है, वहां से आप आराम से इसको ले लेना, ठीक है। और हाँ, यही वाला चलता है जो मैंने लिंक लगाई है नीचे, ठीक है, इसके अलावा किसी और कंपनी का मत लेना, ठीक है? चाहे आप ऑफलाइन लो या फिर यहाँ से लो, बट कंपनी यही लेना है, ठीक है। इस तरीके से देख लेना आप, यहाँ पे कियोस्क का है ये, और यहाँ पे 991MS, ठीक है, ये वाला लेना, यही चलता है एग्जाम में, ठीक है। सो इतनी चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। सो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये आपका RJPB यहाँ पे 2019 में पूछा गया था, ठीक है। सो मैंने वो क्वेश्चन लिया है। सो देख लो, इतना टाइम लगने वाला है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको समझाया इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया, बट एक्चुअल में इतना है नहीं। जब आप खुद से करोगे ना, बहुत ही ईजी पड़ेगा आपको, बट कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।